आप सबको फिर एक बार जय मसीह की। आज का टाइटल ही है कि वॉर रूम, मतलब युद्ध। ये हम हर बार सुनता हुआ लफ्ज है हमारे जुबान पर। अभी लेटेस्ट ही हमारे भारत देश में जो युद्ध के हालात पैदा हुए थे और उसके बारे में हमें पता है कि क्या हुआ था। मगर आज का जो विषय है उससे ही निगड़ित है, उससे ही पकड़कर है, क्योंकि परमेश्वर युद्ध जो है तो हमें वो सिखाता है कि युद्ध अनादिकाल से इंसान के जीवन का हिस्सा रहा है। देखिए, युद्ध अनादिकाल से इंसान के जीवन का हिस्सा रहा है। हम लड़ते हैं सत्ता, संपत्ति, अधिकार, आजादी के लिए। कुछ पाने का संघर्ष हमेशा जारी रहता है। ये जो चीजें हैं, सत्ता, संपत्ति, अधिकार, आजादी, वो पाने का जो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहता है। लेकिन हर जंग की एक अहम हिस्सा होता है। देखिए, हर एक जंग का एक अहम हिस्सा होता है। हर जंग से पहले, लड़ाई के पहले कोई रणनीति एक जगह पे, एक हिस्से में जो तय की जाती है और उसे अमल किया जाता है युद्ध में, उसे ही कहा जाता है वॉर रूम। देखिए, वॉर रूम मतलब वहां सब कुछ तय किया जाता है कि कहां से कहां, कौन से हथियार से, किस हथियार से उसे लड़ना है और किस हथियार से उस आगे वाले शत्रु को हराना है। मतलब वॉर रूम उसे कहा जाता है जो युद्ध से पहले जिस जगह पे, वो जगह पे जो तय किया जाता है, प्लान किया जाता है, उस प्लान को ही वॉर रूम कहा जाता है। देखिए, आज हमारे आजू बाजू में भी ऐसा हम देखते हैं कि छोटी छोटी लड़ाई हमारे जीवन में चल रही है। लोग लोगों से लड़ रहे हैं, हम खुद से लड़ रहे हैं, हम बीमारी से लड़ रहे हैं, हम पैसों से, कर्जों से, कष्टों से, दुखों से लड़ रहे हैं। मतलब लड़ना इस जिंदगी का अहम हिस्सा है। जो भी है, जो जिंदगी जी रहा है, इस जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है लड़ना। लड़ना जो बात है, अगर आज जो देश देश के खिलाफ लड़ता है तो अलग बात है, मगर कोई बंदा, अगर कोई आदमी खुद से लड़ रहा है, अपने परिस्थिति से लड़ रहा है, अपने जीवन की परेशानी से लड़ रहा है, तो लड़ने के लिए हमें तैयारी करना जरूरी है। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है वॉर रूम। वॉर रूम मतलब क्या? किसी की जंग से लड़ने के पहले हमें सही रणनीति और हथियार चाहिए। याद रखना, किसी भी जंग को लड़ने के लिए हमें सही हथियार और रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जीत खैरात में नहीं मिलती। कभी भी जीत ऐसे हाथ में आपको लाके कोई नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वो जीत हमें हासिल होगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज भारत में जो हालात हुए थे और उस हालात के बारे में हम सुनते हैं कि जब युद्ध के हर बार जब तैयारी हुई, तब हमारे जो पीएम है, जो पीएम है, जो भी गृह मंत्री है, जो पूरे देश के, उसके बाद जो मिलिट्री के तीनों जो सैन्य है, जो मिलकर जो रणनीति बनाते हैं, उसके बाद उस पर हथियार ढूंढते कि कौन से हथियार से हमारा शत्रु हारने वाला है। हमारे जिंदगी का वही पोजीशन है। अगर हम परमेश्वर के मसीह जीवन जी रहे हैं और हमें लड़ना नहीं है, तो हम मसीह जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि लड़ना मसीह जीवन का सही मकसद है। मगर वो किसी आदमी से नहीं लड़ता। देखिए, हमारा लड़ना किसी आदमी से नहीं है। हमारा लड़ना किसी मतलब किसी ऐसे दोस्त से, किसी रिश्तेदार से नहीं है। हमारा लड़ना जो है वो अलग किस्म का है, हमें पता भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जीत खैरात में नहीं मिलती, उसे लिए तैयारी जरूरी है। जब देश के हालात खराब हो जाते तो हमने देखा कि तैयारी करते हैं देश, और देश के खिलाफ तैयार होता है। हथियार अलग अलग तरह के हथियार वो यूज करता है और उस हथियारों से उस देश को हराता है। मगर जब हमारी खुद की लड़ाई हो, अगर परिवार के बारे में हो, हमारी बीमारी के बारे में, हमारे कर्ज के बारे में हो, अगर हमारे जीवन के हर एक क्षण के बारे में हो, हम लड़ाई करते हैं, हर रोज की लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करते समय जिंदगी में, मगर हम गलत तरीके से लड़ते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ लड़ते हैं। आप बोलोगे कैसे? हम जब परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं, हम परमेश्वर जो हमारी जिंदगी की तरफ देखते हैं, हम तब परमेश्वर के खिलाफ बहुत बात करते हैं कि परमेश्वर ये कैसी हमारी जिंदगी दी, ये जिंदगी जो है वो हमारे जीवन में ऐसी कैसी है। मतलब हम दोष लगाते हैं, हम कोसते रहते हैं। हमें सही किसके साथ लड़ना है, हम जो हमारे लिए लड़ने वाला है उसके खिलाफ
हम लड़ते हैं, मतलब जो हमारे बाजू से लड़ने वाला है। देखिए, मैंने एक वॉर रूम जो मैंने आज टाइटल दिया है कि वॉर रूम मतलब क्या, कि युद्ध के लड़ने से पहले जो तैयारी की जाती है उसकी जगह को वॉर रूम कहा जाता है। आज जो मसीह लोग जो लड़ते हैं, वो लड़ना किसी मनुष्य से नहीं है, किसी अपने पड़ोसी से नहीं है, किसी रिश्तेदारों से नहीं है, या किसी परमेश्वर से भी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर बार वही होता है, हम एक दूसरे को दोष लगाते, एक दूसरे के बारे में कहते, ये कहते कि इसके वजह से मेरी परिस्थिति हुई, उसके वजह से हुई, परमेश्वर तू देख नहीं रहा क्या? मतलब क्या? क्योंकि हम सही, हमारा जो शत्रु है उसकी पहचान हमें नहीं है। देखिए, हम ये हालात बदल सकते हैं। हर कोई, मतलब जीत के लिए सिर्फ हमें तैयारी करनी जरूरी है। हमें जो हमारे साथ रहता है, हमें उसको बात नहीं, उसके खिलाफ नहीं जाना है, तो उसको साथ लेकर, जो परमेश्वर है उसको साथ लेकर हमें लड़ना है। परमेश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, क्योंकि हम उसके बच्चे। याद रखना, परमेश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, वो हमारी जीत चाहता है। वो हमारी जीत चाहता है कि हम जीते और परमेश्वर का अनुग्रह हर किसी को हो। मगर हम क्या करते हैं? हम सोते हैं। देखिए, क्योंकि हम, चोर आता है चोरी करने के लिए। जब वचन में कहा है यूहन्ना 10:10 अध्याय में, चोर किसी और का चोर, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। देखो, चोर का एक मकसद होता है जो चोरी करता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और का काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मतलब चोर का एक मकसद है जो मसीह लोगों के लिए है, जो मसीह के लोगों के, हर किसी के लोगों के लिए। वो क्या चोर चुराता है? शांति चुराता है। वो क्या चुराता है? चंगाई चुराता है। वो क्या चुराता है? उनकी बरकत चुराता है। उनको हर उसके खिलाफ कर देता है। मतलब कर्जों में डालना, कष्टों में डालना, बीमारियां, परेशानियां, मतलब उसको उसमें डालता है। और परमेश्वर का आगे वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। देखिए, चोर आता है, चोरी करने आता है, मगर परमेश्वर कहता है, मैं आ रहा हूं, वो मैं आपको जीवन देने आया हूं। मतलब आपको आनंदित जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम इस बारे में सुने, इस बारे में गहराई से सुने कि हमारा जिसने चुराया वो चोर कोई और नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। देखिए, जो आकाश में रहने वाला, जो खुद को राजा समझता है, परमेश्वर समझता है, उसकी गलत फहमी है। वो चोरी करने आता है, वो शैतान चोरी करने आता है और ये सब चुरा के ले जाता है। कब? जब हम सोते रहते हैं। चोर कब आता है? जब हम सोए हैं, जब हम आध्यात्मिकता में, हमारे परमेश्वर के जीवन में हम सोते रहते। कुछ नहीं, प्रार्थना जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। प्रार्थना, बाइबल, वचन जरूरी नहीं है, चर्च में जाना जरूरी नहीं है, किधर भी पास्टर के फेलोशिप में पास्टर को जो बात कह रहे वो बात सुनना जरूरी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम ये जरूरी नहीं समझते। इसका ही मतलब हम सोए हुए हैं। हम मसीह लोग सोए हुए, हम बाइबल को हाथ नहीं लगाते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम बोलते कि मेरे दम पे मैं करूंगा। तब वो खुद जान जाते, आगे जाके जान जाते। मतलब क्या? मुझे आज क्या बताना है? कम समय में ज्यादा बात मुझे आपको समझाई नहीं। वॉर रूम का मतलब क्या है? वॉर रूम का मतलब क्या है? देखिए, अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो अंत तक देखना। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वचन आपके कानों तक जाए, आप और पढ़े और बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए इस पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को द्वारा हर किसी के घर में, जीवन में, इस चैनल का जो आज का जो विषय है वो हर किसी के जीवन तक पहुंचे, इसलिए शेयर भी कीजिए। देखिए, प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, उसका उद्देश्य है आपको बचाना, और चोर का उद्देश्य है आपसे चुराना। और हमारा जो हमारे जीवन से चुरा के लेके गया है वो बहुत कुछ है, मगर बहुत तायत से देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मगर अगर हम सोचेंगे उस चोर से अगर हमें वापस लेना है तो वो प्यार से देगा। अगर आप बोलोगे कि ए शैतान, हमें वापस दे दे, जो हमारी शांति चुराई है, हमारी चंगाई चुराई है, हमारी जो हमारे घर से प्यार चला गया है, झगड़ा हमेशा होता है, जो हमारी शांति चली गई है, वो हमें वापस दे, वो आराम से दे देगा? नहीं, उसे लड़ना पड़ेगा, हमें युद्ध करना पड़ेगा। मसीही व्यक्ति वो तभी जाना जाता है जो वो युद्ध में तैयार रहता है, जो युद्ध करने वाला होता है। मसीह का मतलब ही युद्ध करना है। वो
मतलब मनुष्य से युद्ध नहीं करता, वो एक ऐसी सोच से, जो सोच गलत है, जो शैतान की सोच है, जो चुराने वाला चोर है, उससे वो करता है। इसलिए सोने वालों के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर आप सोए नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, तो इस वीडियो को आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, फिर वचन सुनने की जरूरत नहीं। आप जागते रहते हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप अभी 9 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, जो भी हो गया होगा, आप छोड़ के चले जा सकते हैं। मगर जिसको जरूरत है, जिसको आज वो जो चुरा के ले गया उसको वापस लाना है, तो आप वो सुनिए जो यहां बताया जा रहा है, क्योंकि मैं मेरे मन से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा बता रहा हूं। तो देखिए ये वहां क्या लिखा है कि आपको अगर चोर आया, चोरी करके चला गया, हम तो सोते रह गए, क्योंकि हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें कैसे रहना है। देखो, इसलिए हमें जागना जरूरी है। और प्रभु जी बताता है कि जो भी परमेश्वर, जो भी हम सोए हुए लेके गया है, परमेश्वर वो आपको वापस लेके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें जो भी हमने खोया है, हमें वापस मिलेगा। इसलिए जो भी हमारा मकसद समझ में आया, हमें शत्रु पता चल गया। हमारा शत्रु कौन है? हमारे जीवन के खिलाफ शैतान है। हमें उससे लड़ना है, हमें युद्ध पुकारना है। युद्ध पुकारने से पहले हमारी युद्ध नीति, रणनीति जो है, हमें तैयार करनी पड़ती है। याद रखना, हम मुंह उठा के चले नहीं जा सकते, मुंह पे बल करेंगे। हमेशा वही होता है, हम जब प्रॉब्लम आते हैं तब घुटनों पर आते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तब खत्म। परमेश्वर कौन, मैं कौन, कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा वही स्वभाव है। हम ये जानते हैं कि हमेशा यही हमारे जीवन में होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में क्या है। हम सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते, वो नहीं चलेगा। युद्ध में तैयार रहना मतलब क्या? कि हमारे परिवार में पहले रणनीति तैयार करना। परमेश्वर इफिसियों की किताब इसका 6 और 10 में 19 में लिखा है कि आप कहेंगे मैंने आप कहेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो बहुत बार हमने सुना है। मगर जो भी आज मैं देख रहा हूं, कुछ जीवन में ऐसे होता है कि चोर चोरी करके ले जाता है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले मेरे जीवन में जो शांति थी, वो शांति शैतान चुरा के ले गया था। जो आनंद था, वो चुरा के ले गया था। उसे मुझे लड़ना पड़ा, उसे हर वक्त के लिए मुझे लड़ना पड़ा, और लड़ने से पहले रणनीति करनी पड़ी। इसलिए जो मुझे जरूरत पड़ी, अगर मैं परमेश्वर का दास होकर मेरे जीवन में अगर चुरा कर ले गया, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सो गया था। अगर परमेश्वर आज किसी इस वचन के द्वारा किसी भाई के, बहन के जीवन में अगर कार्य करता है, उसके भी जीवन को अगर युद्ध में वो रणनीति उसे पता चलती है, और वो वॉर रूम उसे पता चलता है कि वॉर रूम में करना क्या है, तो जरूर वो अपने जीवन में जीतेगा। देखिए इफिसियंस 6 और चैप्टर 6 वर्स 10 एंड 18 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप, जो शैतान है उसके पास जो युक्तियां है, जो आपको फंसाने की, आपको पकड़ने की, आपको तकलीफ देने की, वो हर एक फंसाने की जो तकलीफ है, उससे पहले आप उस युक्तियों को पहचानने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। मैंने पहले बताया, हमारा युद्ध किसी मनुष्य से, मांस से, लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से और संसारों के अधिकार के शासकों से, जो और उस दुष्टाई के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा युद्ध आकाश है, जो दिखाई नहीं देता। देखिए हमारा युद्ध उस आकाश है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के जिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आगे भी लिखा है, मैं अभी इस वचन के ऊपर आपको थोड़ा बताता हूं कि परमेश्वर के पास हथियार है उससे लड़ने के लिए, जो उसने भी लड़े हैं। देखिए परमेश्वर ने भी लड़े हैं शैतान के साथ, जो युद्ध किया था, जो हम यूहन्ना की किताब में, लूक की किताब में जो हम पढ़ते हैं, जो सुसमाचार की किताब में, 4 सुसमाचार में हमें पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर की परीक्षा हुई थी, तब इस युद्ध को परमेश्वर ने जीत लिया था। देखिए, क्योंकि उसके पास जो हथियार है, वो हथियार वो हमें कहता है कि जो परमेश्वर के पास जो हथियार है उसे बांध लो, क्योंकि बुरे दिनों में सामना कर सको और कुछ उसे पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि हमारा जीवन अस्थिर हो चुका है
और अस्थिर होने का कारण हमारे परमेश्वर के हथियार जो है वो हमारे पास नहीं है, और इसलिए हम युद्ध हार रहे हैं, और युद्ध हारने की वजह से हमारे जीवन में परेशानी हो रही है। देखिए प्रियो, अगर आज इस सिचुएशन को आप सुनते हो तो याद ध्यान से रखिए, पूरा सुनिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, और बीच में छोड़ के जाने वाले तो कृपया करके परमेश्वर को दोष मत दीजिए बाद में, क्योंकि परमेश्वर ने आपके कानों तक के वचन लाया था, क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई चुरा के ले गया तो परमेश्वर वापस भी देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ताकतवंत बनाएगा, परमेश्वर बलवंत बनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वॉर रूम आपके खुद के जीवन में आप बनाना चाहिए। देखिए, हमें युद्ध तो करना है, एक मसीह का वॉर रूम रहता है। देखिए, हमें पता नहीं रहेगा, एक वॉर रूम रहता है, कोई भी रहते, टेबल रहेगा, वॉर टेबल रहेगा, वॉर चेयर रहेगी, वॉर का एक जगह रहेगा, एक अपने घर में एक कुछ भी एक दीवार को चिपक के कोई रहेगा जगह, वो जगह वॉर रूम रहेगी, जहां आप प्रार्थना करते रहोगे, क्योंकि अंत वचन कहता है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ढाल लेकर, वचन को लेकर आप परमेश्वर को हमेशा, उस परमेश्वर को लेकर उस शैतान के साथ लड़ो, और हर समय और प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो, और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए, मैं आज क्या कहना चाहता हूं, मैं नहीं तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज वार के जो हालात होते, युद्ध के जो हालात होते हमारे जीवन में हमेशा होते, हम हर रोज युद्ध में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान वो चालाक है, वो युक्ति करता है हमें फंसाने के लिए, और हमारे से सुख शांति आनंद लेके चला जाता है। और हमें अगर वो बचाना है, हमारे जीवन में अगर वो बचाना है, तो हमें क्या करना है, हमें रणनीति तैयार करनी है। रणनीति कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, हमें प्रार्थना करनी है। आप बोलेंगे प्रार्थना बस हो गया, पास्टर इतना बताता, इतना बड़ा 15-17 मिनट आप क्यों अपने हमें बिठा के रखा, हमें क्यों आपके तरफ देखा? नहीं, देखिए, प्रार्थना को हम लोग कम समझते, वचन को कम समझते, हम सुसमाचार को कम समझते, हम परमेश्वर की वहां लिखा गया हर एक वचन को कम समझते, वो हमारे जीवन में नहीं करते। एक भी हथियार कम पड़ा तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात हमेशा सोचता हूं, जब मैं वो बात को हमेशा मेरे जीवन में लाता हूं, मैं वो बात सोचता हूं कि परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था, मनुष्य रूप धारण किया था, उसने हमें एक सबक दिया। वो हर बार प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाता था, उसका वॉर रूम वहां था, वॉर रूम जिसको कहा जाता है, उस जगह को वो पहले रणनीति बनाता था, और उसके बाद शैतान को हराता था, उस बीमारियों को हरा देता था, और जो बीमारी लोग आते थे उसको चंगाई दे देता था, किसी भी कौन सी भी बड़ी जो मर गए थे उनको जिंदा करता था। उससे पहले वो प्रार्थना करने के लिए वो जंगल में, पहाड़ों में जाता था। देखिए, आज हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम आते तब प्रार्थना करते। युद्ध करने वाला आदमी हमेशा वॉर रूम में रणनीति तैयार करते हुए दिखाई देगा। अगर मसीह लोग हैं तो हम प्रार्थना में हमारा जगह, हम घर दिखाने वक्त, कोई हमारा नया घर हम बांधते, हमारे घर में दिखाते तो हमारा बेडरूम दिखाते, हमारा बेडरूम से लेकर हॉल तक, किचन, सब कुछ दिखाते, मगर कोई नहीं कहता कि ये मेरी प्रार्थना के रूम में, जिस जगह में बैठा हूं मैं हक से कह सकता हूं कि मेरी प्रार्थना के रूम में, क्योंकि यहां प्रार्थना होती है, यहां कुछ और नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक ये प्रार्थना के रूम में, यहां कुछ अलग नहीं होता। ये प्रार्थना के रूम में, ये प्रार्थना का हॉल है, और यहां प्रार्थना होती है। हम किसी को और नहीं बोल सकते कि ये हमारा बेडरूम है, और हमने बांट लिया है, मगर प्रार्थना की जगह को, वॉर रूम को तैयार नहीं किया है। अगर वॉर रूम को तैयार करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आप बोलोगे हम गरीब है, हमारे पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं, और पास्टर आप वॉर रूम बोलते हैं। मैं वॉर रूम नहीं बोला, मैं सिर्फ वॉर रूम नहीं बोला, मैं वॉर चेयर बोला। आप चेयर को और चेयर कर सकते हो, वहां बैठकर प्रार्थना कर सकते हो, वचन को देखकर, वचन को कहकर। बाइबल ने लिखा है, उस वचन में लिखा है कि आप वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो शैतान वचन से हार जाता है, वो पहले से हारा हुआ है, सिर्फ उसे डराना है। और वो तैयार, जो शैतान जब देखता है उसका परमेश्वर का बलवंत हुआ जो सैनिक तैयार है, तो डर के भाग जाता है, आपका जो भी चुरा के ले गया वापस लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज याद रखना प्रिय, परमेश्वर खुद प्रार्थना का एक जीवन जी रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब इतने चमत्कार किए, इसने वो पिता से मांगता था, शक्ति मांगता था। जब क्रूस पर जाते वक्त उसने पिता से प्रार्थना की थी, क्योंकि प्रार्थना करना उसका ध्येय था। वो परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया, वचनों के द्वारा हराया। देखिए, हम क्यों नहीं हरा पाते? क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा जीवन में वॉर रूम नहीं है। अगर आपके जीवन में एक चेयर है, आपके घर में चेयर है, तो चेयर पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए, वॉर चेयर हो जाएगी। आपके घर में कोपरा है, मतलब एक
जो दीवार के बीच में रहता है, आप उसके चिपक के मुंह करके वहां प्रार्थना कीजिए, वो वॉर की जगह हो जाएगी। रणनीति बनाएंगे आप शैतान को कैसे हराना है, वो वहां शैतान हारता है। देखिए, हम जब रणनीति बनाते हैं वहां शैतान डर जाता है। वो डर जाता है क्योंकि उसे पता है हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी, हमारे बाजू से लड़ने वाला परमेश्वर है, और जब परमेश्वर लड़ता है तो शैतान को हारना पड़ता है और बार बार मुंह के बल गिरता है। याद रखना, जब परमेश्वर हमारे पास से जाता है, यीशु मसीह हमारे तरफ से लड़ता है, पता है जब ये वॉर रूम में रणनीति होती है, जब परमेश्वर ने दिए हुए हथियार हमारे पास होते हैं, वचन रहता है, सुसमाचार रहता है, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा ढाल, हम सब कुछ तलवार, वचन की तलवार लेके हम रणनीति बनाते, प्रार्थना करते। हम जब मतलब जो भी लिखते, मैं आपको आह्वान करता हूं, मतलब आपको एक चैलेंज देता हूं, आप आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है एक लिख के रखो और उसको आपकी जगह पे एक चिपका दो, क्योंकि आपको उससे वॉर करना है। वो वॉर के लिए वो सब्जेक्ट को ले लो और उससे प्रार्थना करो। याद रखना प्रियो, आपके जीवन में आप देखोगे जो भी पूरा होगा, आपके जो सपने हैं, आपको चुरा के ले गया जो भी चीजें, वो आपको वापस आएगी। आपको टिक मार करना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप जीतने वाले हो, मैं जीतने वाला हूं। जीत हमारी है क्योंकि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ने वाला है। देखिए, मैं इतना साधारण विषय को इतना बड़ा क्यों बनाए? साधारण विषय नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर है और ये इससे हम पीछे हट रहे हैं, इसलिए हर बीमारी हम पे ऊपर आ रही है, हर शैतान के हल्ले हमारे ऊपर आ रहे हैं और इस कारण हमारे जीवन में दिक्कतें हो रही है। हम सिर्फ दोष दे रहे, हमारे जीवन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, ऐसे इसके वजह से, अगर इसके वजह से तो हमें बदलना है, उसको हर तरीके से बदलना है और हमारे जीवन को ऊंचाई तक लेके जाना है। किसको नहीं चाहिए पैसा? किसको अपने सर के ऊपर कर्जा चाहिए? यहां जो सुन रहा है किसी को भी नहीं चाहिए। किसी को बीमारी चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। किसी को घर में वाद चाहिए, जो झगड़ा चाहिए? किसी को भी नहीं। किसी के घर में प्यार भी नहीं है, पति पत्नी के ऊपर प्यार नहीं है, किसको नहीं चाहिए। युद्ध करो, रणनीति बनाओ, परमेश्वर की तरफ से हथियार ले लो और परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए हथियार बनने वाला है, मेरे लिए हथियार बनने वाला है। उस परमेश्वर को साथ लेके चलो। देखिए, मैं उदाहरण के लिए बहुत कुछ बता सकता हूं, मगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में आया तब से लेकर वो प्रार्थना करते रहा। चेलों से कहा, आने वाले दिनों में आपको बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए था, क्योंकि हर समय वो प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करता था। अरे वो खुद परमेश्वर था, वो क्यों प्रार्थना करता था? इसलिए कि उसे पता था कि वो पिता से मांगता था, अपने खुद को तैयार करना, आपको खुद को तैयार करना। वो यीशु मसीह खुद को तैयार कर रहा था हर एक चीज के लिए। इसलिए उतरकर जो पहाड़ से आता था, तब लोग चंगाई पाते थे, लोग मुक्ति पाते थे, लोग छुटकारा होता था, लोग हर एक मुर्दे भी जिंदा होते थे। ये ऐसे चीजें जब वो पहाड़ से नीचे आता था, जब आप वो रणनीति लेकर वहां से उठोगे तो आप देखोगे अपने परिवार में, आपके घर में पूरा चेंजअप हो गया है। देखिए प्रियो, आज कुछ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मगर ये बताऊंगा कि आपके जीवन में वॉर रूम है, वॉर चेयर है। अगर आप चेयर पे बैठते हो, वॉर की एक जमीन है जो आपको एक जगह पे बैठते हो, आप जहां बाइबल पढ़ते हो, वो आपकी रणनीति की जगह है। आपको वहां ज्यादा समय बिताना है, ये समय नहीं है। पर बहुत लोग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। जो काम करने वाले, जो सिटी में रहते हो, जो आज लोग खेतों में काम करते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता। ज्यादा करके लोग बोलते कि हम बाहर रहते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलेगा, वो चोर आएगा, चुरा के लेके जाएगा। फिर आप क्या करोगे? वो जिंदगी जी रहोगे। आज मुझे ये बताना है, यीशु मसीह प्रार्थना करता था, इतने लोगों में प्रार्थना करता था, कितने लोगों को चंगाई देता था। उसका काम ये नहीं था, मगर उसको जो काम के लिए भेजा था वही काम वो कर रहा था। आज हमें सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा हम अगर हमारे जीवन में निकालेंगे, हमारा वो जगह बनाएंगे, तो रणनीति हमारे जीवन में काम आएगी। देखिए, प्रार्थना के वजह से कितने लोगों ने अपने जीवन को, आज हम चमत्कार देखते हैं। कुछ भी करो, परमेश्वर उनके लिए खड़ा रहा। जो भी प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, जो बाइबल में लिखा है, उनके लिए परमेश्वर ने आग से भी लड़ा, उनके लिए पानी से भी लड़ा, उनके लिए सिंह से भी लड़ा। मतलब हर किसी
प्रॉब्लम से उनको वहां से निकाल के लाया, क्योंकि वो उनकी रणनीति वहां कर रहे थे। वो हथियार उनको पता था, हथियार हमारा परमेश्वर का वचन है, और वचन को लेके जा रहे थे। देखिए, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, आप वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। याद रखना, वो प्रार्थना सफल रहेगी। आप प्रार्थना 5 मिनट की करते हो और 5 लाख की बात करते हो। मुझे बहुत हंसना आता है कि कोई वो कहता है कि मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे आप कितना देर तक प्रार्थना करते हैं? नहीं, मुझे 5 मिनट का अरे इतने में रणनीति हो जाएगी। अरे युद्ध करने से पहले कम से कम 4-5 दिन पहले एक देश 10 दिन तो तैयारी करता है, इकट्ठा करता है हथियार, एक जगह पे हथियार लाता है एक देश, और फिर अपने सामने वाले शत्रु के अटैक करता है। हमें हमारा शत्रु तो न दिखने वाला ले, वो चतुर है, वो चालाक है, पहले से हारा हुआ है, मगर हमें उससे जीतना है तो हमें रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, हमें घंटों तक बैठना पड़ेगा। आपकी सवेरे, मॉर्निंग, शाम, आप कुछ भी टाइम निकालो, मगर वो वॉर रूम बनाओ अपने जीवन में। जो जगह रहेगी, वो चेयर रहेगी, वो टेबल रहेगा, वो रूम रहेगा, अगर आपके पास जो भी एक बैठने के लिए जगह है, वो आपका वॉर रूम है। आपके हाथ में बाइबल और बाइबल के वचन, और वचन के ऊपर प्रार्थना, और प्रार्थना में जीवन, वो आपको जीत दिलाएगा। याद रखना, जो चुरा के लेके गया है परमेश्वर वो पूरा वापस लाएगा, क्योंकि परमेश्वर को जो हथियार है परमेश्वर के पास, वो आपने इस्तेमाल किए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मुझे पता है, अगर ये वचन आप अभी तक आप सुन रहे हैं तो मतलब इसका मतलब कि आपको जरूरत है, और अभी तक आप इस पर ध्यान दे रहे, तो मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। आपका अगर प्रार्थना विनती रहेगी तो आपके जो मैसेज है, आपका इधर इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आप जा सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, हमेशा इंस्टाग्राम आईडी लिखी जाती है, तो आप उस पे जाके प्रार्थना विनती दे सकते हो। आप हमें बता सकते हो कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, और आप जरूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये बात याद रखना प्रियो, आपने सिर्फ 10, 15, 20 मिनट दिए हैं, मगर 10-15 मिनट में आपने वॉर रूम तैयार किया है। आप वॉर रूम कहाँ भी तैयार कीजिए, मगर उस जगह को आप बदल नहीं सकते। याद रखना, एक वॉर रूम एक सिस्टर का था, जो हमेशा वो प्रार्थना करती थी। जब वो घर बेचा गया तो एक पास्टर वो घर खरीदने के लिए आया। उनको पता नहीं था कि एक सिस्टर का घर है, मगर वो जब उस रूम में गए और रूम से बाहर वापस आए, बार बार गए, बार बार वापस आए, बार बार गए, वो खाली रूम में वापस आए, तो जो बेचने वाला था, वो बेचने वाले को पता था कि दिस इज अ वॉर रूम, ये वॉर रूम है, वो प्रार्थना का घर है, वो प्रार्थना करने वाली जगह है। तो उन्होंने पूछा, क्या यहाँ प्रार्थना होती थी? तो बेचने वाला हक्का बक्का हो गया। वो बोलने लगा कि आपको कैसे पता कि यहाँ एक सिस्टर प्रार्थना करती थी? नहीं बोली। वो पास्टर बोले, यहाँ की हवा अलग है। हालेलुया। जहाँ वॉर रूम होता है वहाँ के हालात ही अलग होते हैं। याद रखना, अगर आपका घर वॉर रूम बनेगा तो आपका घर बदल देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके वो चेयर पे आप जो रणनीति बनाते हो शैतान के खिलाफ, आप प्रार्थना करते हो, उसे हरा देते हो। वो पहले से हारा हुआ है, सिर्फ आपको रणनीति तैयार करनी है। सैनिक बनना है हमें। हम परमेश्वर के मसीह सैनिक है, और सैनिकों को विजय देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे दे। मैंने जो भी कहा है, आपको जो भी परमेश्वर को, और आपकी जो भी कमेंट रहेगी, आपकी जो भी प्रार्थना विनती रहेगी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में भी एक वॉर रूम तैयार हो जाए। क्योंकि ये घर, ये जो मेरी जगह है, जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे लिए वॉर रूम है। मेरी चेयर जो है मेरी वॉर रूम है। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरी वॉर चेयर है, वॉर टेबल, वॉर सब कुछ ये मेरे युद्ध का जगह है, जो मैं पहले रणनीति करता हूँ और फिर युद्ध की तैयारी यहाँ करता हूँ, और फिर युद्ध बाहर जाके करता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वहां लोग अच्छे हो जाते हैं। मैं लोगों को वचन सुनाता हूँ, तब लोगों को पता चलता है। याद रखना, आपके जीवन में, आपके घर के परिवार के लिए, आपको खुद के लिए एक वॉर रूम तैयार करना है, जहां रणनीति बनाओगे वचन के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, प्रार्थना के साथ, और वहां एक सैनिक, आप एक मजबूत व्यक्ति, मसीह व्यक्ति तैयार होगे, और उस शैतान हार जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।